एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वो मटका इतना बड़ा था कि जिसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई 100 लोगों का खाना बन जाएगा। इसे मैं घर ले चलता हूँ। किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो ये मटका काम आएगा। उसने मटके को उठाया और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया और खुद भी अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वो उठा, उसकी नजर मटके में रखी हुई अपनी कुदाली पर पड़ी। अरे बाप रे, एक कुदाली की 100 कुदालियाँ बन गई। ये तो जादुई मटका है जो किसी भी चीज को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले गया। अब जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले 100 चीजें मिलती, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़े हो, सोने के सिक्के हो। किसान अब दिन पर दिन धनवान होता गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची। जाओ इसका भेद पता लगा कर आओ। कई दिन किसान के घर के चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके के भेद का पता चल गया। उन्होंने ये भेद राजा को जाकर बताया। अच्छा, राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। ये मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। मंत्री जी जाइए और वो जादुई मटका हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक जादुई मटका और किसान दोनों को लेकर राजा के पास पहुँचे। इस मटके में क्या खास बात है? महाराज, ये मटका जादुई है और मुझे ये मटका अपने खेत में मिला। राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सबसे पहला अधिकार राजा का होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। किसान क्या कहता, वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा जादुई मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इस बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वो मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित न बचा, सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस मटके के कारण मैं फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाऊं। ये सोचकर किसान ने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद वो पहले जैसा जीवन जीने लगा। लेकिन उसे कभी भी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वो अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा।